बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरी बेटी जब ये गोले बनाया करते थे तो हम एक कूलर से निकालते थे कितने गोले हादिया? ज़्यादा से ज़्यादा 40 गोले। फिर कल शाम को बेगम साहबा को भी ये बिज़नेस जहन में आया है। फिर हमने कल शाम को थोड़ा सा बड़ा कूलर बनाया। हमने कहा 40 गोले 50 गोले तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर कल शाम को हमने तकरीबन 70-80 गोले बना के ना कुछ इधर स्टॉक किए और कुछ दुकान वाले फ्रिज में रख दिए। ये समझ लीजिए कि जो बिजली चल रही है ये फिर उसी का खर्चा जो है ना निकल रहा है। और हम इसमें बिल्कुल प्योर चीनी और रूह अफ़ज़ा जो है ना इनके अंदर है और कुछ भी नहीं, ताकि बच्चे जो है ना वो खा के हेल्दी ही रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले तो अपनी तबीयत बताओ, इधर सामने आ जाओ। तबीयत कैसी है? ठीक हो? सलाम हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमारे बच्चों के लिए, सिर्फ हादिया के लिए नहीं बल्कि सारे बच्चों के लिए इतनी सारी दुआएं भेजी। अल्लाह पाक वो सारी दुआएं आप सबके बच्चों के हक़ में भी कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नहीं करो करो करो, ये ऑफ कैमरा मेरी नकल उतार रही थी। करो करो। करे आमीन सुम्मा आमीन। टाइम हुआ चाहता है जी तकरीबन 12 बजने और मैं और राबिया अभी डिस्कस कर रहे थे क्योंकि अभी हमें जाना है हॉस्पिटल। एक्सरे कल हमें मिल गया था, जो मेन रिपोर्ट थी वो हमें आज मिलेगी। आप सब ने दुआ करनी है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो ना आए। अल्लाह करे कि वो रिपोर्ट जो है वो इसकी क्लियर हो, बिल्कुल ठीक हो। और बस यही आप सबसे इल्तमास से दुआ है। तो अभी टाइम ज़ाय किए बगैर, क्योंकि अभी मेहमान भी हमारे घर में आए हुए हैं और हमें बच्चों को भी देखना है। आज का दिन सिर्फ मैंने इससे रेस्ट करवाया है। मैंने कहा सिर्फ आज का दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद जो है ना फिर कोई भी दिन अल्लाह करे तुम्हारी रिपोर्ट क्लियर आ जाए तो फिर आगे कोई छुट्टी की गुंजाइश जो है ना वो नहीं है। ये जी फ्रिज अभी हो रहा है खाली, क्योंकि जो जमे हुए हैं इनको निकाल के तो दुकान वाले फ्रिज में रख दिए जाएंगे ताकि इधर फिर अभी बनेगी जी बर्फ़। और राबिया के आप काम चेक करें, बर्फ़ स्टॉक कैसे करती है। ये देखें, कटोरे निकाल निकाल के तो ऊपर रख देती है, फिर वही कटोरे भर भर के रख देती है। मेहमानों को भी और गिलास तक भी भर के रखे हुए हैं फ्रिज के अंदर। आपको पता है कि फिर मेहमान आ गए, उन्हें भी कूलर बना के देना पड़ता है मुझे पानी का। उनके पास मजदूर लगे हुए, मजदूरों के लिए भी पानी ठंडा देना पड़ता है। क्या करें, चारों तरफ शादी का दिन, शादी का घर है जी और शादी की तैयारियां जो है ना उनकी शुरू हो चुकी है। पे माशाल्लाह से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मेहमान अभी आ गए, यानी कि अभी तो सिर्फ भाई आया। अच्छा, ये सारे जम गए? हाँ जी, भाई और बच्चे आए हैं जो कि घर की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। और भाभी, यानी कि 8 दिन बाद भाभी भी आ जाएगी। अच्छा, आप बताइएगा कमेंट में, आपने भी क्या बचपन में ये वाले गोले खाए थे या नहीं? ये लाजमी से बताइए। अब 55 में खा लो, बचपन में तो खाए नहीं, 55 में खा लो। और हमारे बच्चे जो है इनके लिए देखें जी, ये मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो इनके लिए ये कुल्फ़ियाँ लेके आता हूँ। ये कुल्फ़ियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह मिलती है लेकिन काफ़ी दूर मिलती है गर्मियों के दिन। ओए हो, चलो कोई नहीं, उठा लेते हैं। यानी कि ये 2 बाल्टियों में आएंगे, हमें 1 बाल्टी में नहीं आएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे। एक थाल में भर के रख दो, एक थाल में भर के रख दो। ऐसे करूँगा मैं। ये जल्दी करो और फिर तैयारी करो। मैंने तैयारी कर ली, मैंने सिर्फ अबाया पहनी के अंदर लगी हुई सब्जियां तो ये कुदरती उसमें चली गई, ये वाली सारी ख़त्म हुई। और जो बाहर लगी हुई थी उनको चल के देखते हैं, क्योंकि उस घर में जो है ना आज काम हो रहा है। अल्लाह करे कि सब्ज़ी मेरी बच गई हो। बेगम साहबा दुकान पहुंच गई हैं। शादी पे दुकान बहुत चलेगी। हाँ बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? चलेगी नहीं, भागेगी, दौड़ेगी। ये भी उसी में रख दो ना अभी। अभी आप सब्र करो। ये जाली निकालोगी? हाँ। जाली निकाल के उस तरफ लगाओगी और जाली के अंदर गोले और जाली के अंदर गोले डाल दो। हाँ। क्या बात है जी। अक्ल बड़ी के भैंस बड़ी? मेरी अक्ल बड़ी है ना। अच्छा। तुम्हारे सामने तो भैंस बड़ी है। चले जी, अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, सब्जियां अल्लाह करे बची हुई हो। ये देखे ना, यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ लगाई हुई थी सारी, और वो वाली सारी ईंटें जो है ना वो उठा के तो उधर लेके जा रहे हैं, कोई काम वगैरह कराएंगे। सब्जियों की बेलें कुछ यहाँ पड़ी हैं, ये तो ठीक पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और सब्जियां भी अच्छी खासी लगी हुई हैं इधर। ये देखें, ये लौकी, और ये आम कब से लगना शुरू हो गया इधर हैं?
ये बच्चों के काम है हादिया। ये लो, फेंक दिए थे उसने। ये तुम्हारी अम्मा खाएगी। ये देखिए, एक उधर भी पड़ी, चल फेंक दी। चलो पड़ी रहने दो फिर, नहीं उठाओ। ये देखें जी लौकी सारे माशाल्लाह लौकी लगना शुरू हो गए। तुरैयाँ भी काफ़ी तोड़ के ले गए। टमाटर फुल लदा हुआ है वो देखें माशाल्लाह से। और ये वाला भी उधर आपको दिखाता हूँ जी। कद्दू पेठा, मीठा कद्दू कितना बड़ा हो गया है। ये तो टूट गई बेलें, उठा के इधर फेंक दी। ये चेक करें माशाल्लाह। कहा तो है मैंने उनको कि थोड़ा एहतियात से और थोड़ा ध्यान से, लेकिन ईंटें तो सारी उठाएंगे जी, ये तो हटेंगी। हाय हाय हाय, चलें अल्लाह खैर करेगा, जो हमारे नसीब में है कहीं नहीं जाएगा। ऐसे जिस हिसाब की ये गर्मी पड़ रही है ना, ओए होए 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 होए, लेकिन क्या करें जी, जेब इजाज़त भी नहीं देती ना, अब क्या करें। हाँ, सिटी स्कैन उठा लिया हमने। हाँ, और बाइक पे चलो ये है कि जो हमें लू लगेगी लगेगी। कोई नहीं, तुमने चश्मा पहन लिया, मेरे पास से चश्मा है, मैं भी चश्मा। वो आंखों को लू बचा गई, बाकी जिस्म को भी हवा लगती रहेगी। मुंह को तो सड़ाएगी ना। तुमने तो डबल डबल कपड़े पहने हुए हैं। अब हम क्या करूं मैं, अबाया पहन के जाना पड़ता है। चादरें मैंने उठा के सारी पेटी में डाल दी अपनी गर्मियों की। अब वो निकालूंगी तो फिर अभी अबाया खत्म करूंगी, चादरें पहनूंगी। अच्छा अभी जी निकलते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये सिटी स्कैन उठा लिया रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि घंटा हमें आने का लगेगा, घंटा जाने का लगेगा, घंटा आने का। हाँ, और आज मेहमानों भी फरमाइश कर दी है, सारी तो रहेगी। मेरी तो यकीन करो दिमाग खराब हो जाता। करेले, भिंडी, तुरई, ओए अल्लाह। ये गर्मियों की अभी तो अपनी लगी हुई हैं, अभी तो अपनी तोड़ तोड़ के। जब तक और मेहमान आएंगे जब तक तो अपनी सब्जियां तैयार होंगी, फिर तो लेनी भी नहीं पड़ेंगी, यहीं से तोड़ तोड़ के पकाएंगे। और क्या करें। मैं अपनी चटनी बना के खा लूँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेहमानों को तो खिलाना है ना, कराची में ये चीज़ें नहीं मिलती ना। हाँ चलो। अचार वालों के लिए गुड न्यूज़ जी, अचार को बाकी कुछ दिन रह गए, इंशाल्लाह अचार आपको मिल जाएगा। और वापसी पे आपके साथ एक गुड न्यूज़ है, वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह, कि हमने प्रॉपर जो है ना माशाल्लाह से बेगम साहिबा के नाम का एक स्टोर लॉन्च किया है। उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और बाकी पहुंचते हैं शहर, वापसी पे ये सारी बातें आपके साथ, फिर अचार की डिटेल्स वगैरह भी इंशाल्लाह आपको वापसी में मिलेंगी, तो वीडियो में साथ रहिए। पहुंच गया जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीधा पहुंचेंगे पहले हॉस्पिटल, वापसी जा रहे हैं जी घर की तरफ। रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें कि ऐसा लू खा रही है ना मुंह को, ऐसे लगता है कि जैसे तंदूर चल रहा है और उसी की जो तपिश है ना, उसको पंखा लगा के तो हम सेक रहे हैं। मुझे लगता है कि घर तक पहुंचते पहुंचते जो है ना मुंह हमारे लाल हो जाएंगे। खैर राबिया ने भी चश्मा लगाया हुआ है, मैंने भी लगाया हुआ है, चलो आंखों को तो बचत मिल जाएगी। चलो बिस्मिल्लाह करके पहुंचते हैं जी घर फटाफट से, फिर इंशाल्लाह क्या खाना है क्या पकाना है मेहमानों के लिए वो भी शेयर करते हैं, और रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर करते हैं, तो वीडियो में साथ रहिएगा। ओए होए 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 होए, बेगम साहबा का लुक चेक कराऊं जी आपको। ओए होए होए, सुनाओ। गर्मी 10 किलोमीटर भी नहीं किया। अच्छा, जैसे हमें अस्पताल में हम इंटर हुए ना, अस्पताल में इंटर हुए तो अहमद तो भाग के अंदर चले गए थे, और मैं ऐसे जैसे गेट के अंदर ही मैं इंटर हुई ना, तो मुझे अहमद साहब नज़र नहीं आए। पूरे अस्पताल में अंधेरा हो गया, मुझे चक्कर आया। अस्पताल में अंधेरा नहीं हो गया था, तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा हो गया और मुझे इतने चक्कर आए, एक लेडीज ने पकड़ के मुझे कुर्सी पे बिठाया। चलो मुँह हाथ धोना है। हाँ जी, धोना है, क्यों नहीं धोना। तो इसीलिए रुका हूँ जी, ठंडा ठंडा पानी चल रहा है। मैंने कहा 2 मिनट रुक के मुँह हाथ धो के तो फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि मुंह पूरे तरीके से जल गया। बिल्कुल, ये देखिए लू की वजह से। मैं पहले ही कह रहा था कि घर पहुंचते के साथ ही हमारे चेहरे ऐसे हो जाएंगे जैसे लाल तरबूज हो। बिल्कुल ऐसे तो हो गए। चलो माशाल्लाह। हाँ 10 की मोटर है। मैंने मुंह को पानी मार लिया, तुम मार लो फिर मैं मारूंगा। मुझे नहीं पता तुमने काम लगा, मैं कहा दादी मोटर नहीं। हाँ 10 की। और कुछ नहीं, इस वक्त ना प्यास लग रही है ना कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ मुंह ठंडा हो जाए। क्यों? यकीन करे इतना ठंडा पानी ना, ये जो बर्फ का
दिल करा एक डुबकी लगा दूं मैं इसके अंदर। चलो। लगा दो डुबकी। नहीं नहीं, तुम मुंह धो और फिर मैंने धोना है। अभी कुछ जान में जान आई है। बिल्कुल बिल्कुल। या अल्लाह, अभी तो जून जुलाई दूर है राबिया, उस वक्त क्या होगा। मैं तो कह रही कहीं निकल लेते हैं ठंडे इलाकों में। हाँ, ठंडे इलाकों में, बच्चों के जो ठंडे इलाके बने हुए हैं स्कूल बच्चों की के। अभी छुट्टी होने वाली है क्योंकि इस दफा है ना हीट स्ट्रॉन्ग का खतरा है और बहुत ज्यादा शदीद गाँव इस वक्त टेम्परेचर भी कम गर्मी से कम पड़ने वाली है और बच्चे जो है ना वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ने वाले। और पता है आपको कि बच्चों के ब्लड में कोई वायरस निकली है। अल्लाह काफी जगह चेकअप किया गया है और बच्चों को शीशा निकल रहा है, शीशा। हाँ जी। और है ना पता क्या, और वो बच्चे ना मर रहे हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सब माओ के गोद ठंडी रखे। अल्लाह चले। हाँ, उनकी आंखों के ठंडक को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलो चलो तो अभी 10 मिनट चुप कर जाओ, हमें बात करने दो, ठीक है मिठू? चुप कर जाओ मिठू। ये सारा दिन जी यकीन करें हमारे ना, ये हमारे सर का पानी ख़त्म हो जाता है लेकिन इनके सर का पानी ख़त्म नहीं होता। अभी ये बातें सुनते जाएं, इससे पता नहीं क्या क्या बातें, क्या क्या जो चीज़ हम घर में आपस में बात करते हैं वो सारा कुछ ये सारा दिन रिपीट करते रहते हैं सारा दिन। पता नहीं क्या कह रहा है अभी सुने। मिठू चुप कर जा यार, बात करने दे। अच्छा जी, वेलकम बैक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँचे, आराम किया सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि मुंह हमारे लालो लाल हो गए थे। और फिर आप सबको पता है मेहमान भी हैं और आज मेहमानों की फरमाइश थी कि आज तकरीबन पकाए जाएं या तो लौकी कद्दू या फिर भिंडी या फिर तुरई। तो एक राबिया के मुँह को देख के मुझे हंसी आती है। सिर्फ मैं ही नहीं, हम पूरे ख़ानदान जितने भी हैं ना, हम आपस में सब सब्जियों के दीवाने। और फिर लेके आया था जी मैं तुरई, तकरीबन कितनी 4.5 किलो। हाँ जी, 100 से 1.5 किलो मिली। अच्छा, तो बात करने दोगे यार? बात हम बाहर ही बात करेंगे। हाँ, ये बात नहीं करने देंगे, प्याज खाती हूँ। जल्दी जल्दी बात। पास बैठे रहें तो उधर भी टी 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 टी, इनसे उठ के आ जाए तो पता नहीं कहाँ चले गए, फिर टी 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 शुरू हो जाती है। अच्छा जी, तकरीबन 4.5 किलो तुरई जैसे मैंने बताया है। अच्छा, एक बात जो है ना वो आपको बताता चलो हादिया की रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करने से पहले, कि इस जंग ने जहाँ पर कुछ क्राइसिस डाले हैं ना, वहाँ पर ये समझ लें कि हमें सही तरीके से अपनी चीज़ों की कदर का पता चला है। सब्ज़ियाँ इस वक्त पाकिस्तान में, अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो बिल्कुल यूँ समझ लें कि कैसे भाव बिक रही हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। कल मैं टमाटर लेके आया, तकरीबन 5 से 7 रुपए किलो मिले और मिन्नतें कर रहे थे तो वज़न उसका तकरीबन कोई 15-16 किलो था। तुरई आज ली 100 रुपए की 1.5 किलो। हालांकि ये इन दिनों में 200-250 रुपये ये पर किलो होते हैं। उसके अलावा कोई भी सब्ज़ी इस वक्त 40 रुपये से 50 रुपये से ऊपर यहाँ पर हमारे इलाके में नहीं है। सब्ज़ियाँ सारी ज़मीन पे गिर गई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल जो है ना वो ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। तो जब एक्सपोर्ट चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी चीज़ें हम खुद ही खाएँगे तो हमें इसी रेट पर मिलेंगी। और गंदम का रेट अभी कुछ हैवी चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन्होंने गंदम लेनी है अभी कुछ दिन सब्र कर जाएं। ये ऐसे आ जाएगी ना बिल्कुल धड़ाम ज़मीन पे, क्योंकि गवर्नमेंट ले नहीं रही गंदम। हाँ, और गंदम पहले स्टॉक है और गंदम हमारे पास वैसे भी स्टॉक है माशाल्लाह से ना। वरना ये बैंगन तक जो है ना ये भी 150-200 रुपये, 200-250 रुपये पर किलो थे, अभी ये भी 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो। और प्याज का तोड़ा भरा हुआ मिल रहा है तकरीबन 80 किलो का, कितने का? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का भी नहीं मिल रहा, उससे भी सस्ता मिल। 1000 रुपये का तो हमारे इलाके में है ना, ठीक है, जैसे इधर उधर बेच रहे हैं। अगर मंडी पे जाएं तो 600-700 रुपये का 80 से 100 किलो का बोरा है। वो मंडी भी ना जाए, जो तोड़ रहे हैं और मंडी में दे रहे हैं उन्हीं से जाके हम लोग लेके अभी मैं राबिया से ये डिस्कस कर रहा था, राबिया से ये डिस्कस कर रहा था कि सुबह 2 बोरे जो है ना उठा के डाल देते हैं, तकरीबन 100-200 किलो प्याज हो जाएंगे। मंड के खाओ पूरा सीजन, गीला प्याज था सारा गल सुखाओ
सुखाए, हम धूप में सुखाए गल धूप जाएगा। में नहीं, हवा में डाल दो, पंखा उस कमरे में डाल के, जैसे आलू पूरा तोड़ा था, खाते रहे हो खाते रहे कल हो। आके खत्म हुआ, कल आके खत्म हुए। 100 किलो रमजान में लिया था मैंने। रमजान से पहले, रमजान के पहले रोजे लिया था या उससे पहले लिया था? उससे पहले लिया था। अच्छा, उस वो कमरे में पंखा तो है ही नहीं, पंखा लगा दूंगा, वहाँ से पंखा निकाल के हमने दुकान में लगा दिया था। पंखा लगा दूंगा, पंखे की बात नहीं है। प्याज लेके उधर डाल देते हैं, जैसे अभी भत्त के मूल चल रहे हैं ना सारे, हाँ, तो उधर डाल देते हैं। इधर आओ भाई हादिया, आपकी रिपोर्ट शेयर करने से पहले आपको दिखा दूं, ज़रा इधर सामने आ जाओ 1 मिनट। अब एक बात सच्ची सच्ची बताना, ठीक है? सच्ची सच्ची, उस दिन आपका कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट वगैरह था? किस चीज़ का? नहीं, क्या सही सही सच सच बोल देती है। अच्छा, मैथ का टेस्ट था, इस वजह से चक्कर ज़्यादा आ रहे थे? जी। हैं? इसी वजह से चक्कर ज़्यादा आ रहे थे ना? नहीं, वैसे भी आता है, जब घर पे हम तब भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, आपका मैंने सिटी स्कैन करवाया, ठीक है? क्योंकि बेटा देखो, माँ बाप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये तुम इस बीमारी को आम ना समझो, ठीक है? ये जो चक्कर आना और सर में दर्द होना ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल चीज़ है माँ बाप के लिए। उस दिन तुम्हारी माँ ने देखा, वो भी बेचारी, जैसे अब वो उधर अपना इलाज कराने के लिए गई हुई थी, तुम्हारा मैंने उसको बताया, वो वहाँ से भागी हुई आई घर पे ना। फिर उस दिन तुम स्कूल गई हो, वापसी घर आ गई हो, फिर वो भी परेशान थी, मैं भी परेशान था। तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ तुम्हारा सारा चेकअप मैंने कराया है, जो कि दिमाग का होता है। सीटी स्कैन भी तुम्हारा कराया, सब कुछ, लेकिन उसमें आया क्या है? कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया ना। अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल हेल्दी हो, दिमाग भी ठीक है तुम्हारा। सिर्फ एक शक है, जो चश्मा तुमने लगाया हुआ है ना, ये अभी भी मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना कल तो फ्राइडे है, सैटरडे वाले दिन ना इसको लेके फिर उधर बड़े शहर जाऊँ, जहाँ से आज मैंने राबिया की आइज़ चेक करवाई हैं। राबिया की आइज़ भी वीक निकली हैं, उसको भी आज ग्लासेस जो है ना वहाँ से लगवा के आया हूँ। तुम्हें एक दफ़ा उस बड़ी मशीन पे भी चेक करा लो, ताकि ये डाउट भी क्लियर हो जाए। बाकी आप सबकी दुआएं रंग ले आई जी, अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी रिपोर्ट्स आ गई, और रिपोर्ट्स इसकी बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है? और मैंने तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गर्मी की वजह से, ठीक है, या ये नज़र की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके हो बिल्कुल, ठीक है? जी। अब रेगुलर स्कूल, अब चाहे टेस्ट हो या ना हो। हम भी बचपन में ऐसे टुल्ले मारा करते थे, कभी पेट का दर्द हो जाता था हमें, कभी सर का दर्द हो जाता था हमें, कभी टांगों का दर्द हो जाता था हमें, और हमारे अम्मा अब्बा फिर ऐसे ही परेशान। फिर जब वो डॉक्टर का नाम लेते थे तो हमें फिर याद आती थी टीके की, कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो टीका लगेगा, फिर हम लोग ठीक हो जाते थे। वो जब स्कूल का टाइम गुजर जाता था फिर हम लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह जी होनहार है, पढ़ाकू है, अल्लाह पाक इसको शिफा दे। और मज़ीद जो है ना इसकी डिटेल सैटरडे वाले दिन शेयर की जाएगी आपके साथ, इसकी आइज़ के हिसाब से। अभी इसको चश्मा हमने लगवा दिया है। कम साहब आइए, जल्दी जल्दी सालन बना लें जी, उसके बाद जो है ना शेयर करते हैं आपके साथ हादिया की रिपोर्ट, मेन रिपोर्ट जो आज हमें मिली है। वीडियो में साथ रहिएगा। चले जी, अभी बेगम साहबा ने सालन बनने के लिए रख दिया है, और कैमरामैन भी हमारा मरीज़ बना हुआ है। इधर आओ, ये है जी इसकी रिपोर्ट, और अगर यहाँ पर ये कैलकुलेशंस चेक करें तो नॉर्मल सिटी ब्रेन, नॉर्मल सिटी ब्रेन समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना? इसमें कहीं चक्कर लिखे हुए हैं, पीछे जाओ ना, इसमें कहीं चक्कर लिखे हुए हैं ना, इसमें कोई और परेशानी वाली बात लिखी हुई है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि दिमाग के एक तरफ मैथ छपा हुआ है और दिमाग की एक तरफ इंग्लिश छपी हुई है। तो ये मैथ और इंग्लिश जो है ना, जब ये दिमाग से या तो निकल जाएंगे या ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर जो है ना हादिया की तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा ही है, हैं? चलो अल्लाह पाक खैर करेगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है कि बाकी ये तो साइन वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, राबिया को भी और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, डाउट था हमें कि अल्लाह पाक खैर करे, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। बेटी ज़ात है, अल्लाह ना करे अल्लाह पाक किसी बेटी को ऐसा रोग ना लगाए। मेरी सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखें और नसीब अच्छे करें। ये मामला सीरियस ही लेना चाहिए, लेकिन एक डाउट था मेरा जो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची को तो कुछ अपना नहीं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जितनी दुआएं दी आपने, अल्लाह पाक वो सारी दुआएं आपके बच्चों के हक में भी कबूल फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। पता नहीं आप लोग कहाँ चले गए जो हमें वाच ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।